इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। आज हम चारित्र की उस माला पर विचार करना चाहते हैं जिस चारित्र के कारण का स्वरूप मोहरूपी अंधकार को जब हम नष्ट कर देते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और उसी के बाद जब हम तत्वों का बोध प्राप्त करते हैं तो वह सम्यक ज्ञान बन जाता है। लेकिन राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सम्यक चारित्र होता है। राग और द्वेष निकालने के लिए हमारे लिए प्रयत्न होते हैं। उन प्रयत्नों को हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यह बात आती है कि ये राग द्वेष निकाले कैसे जाएं, और इन राग द्वेषों का कहाँ से अवतरण हमारे यहाँ हो जाता है। हमारी आत्मा में राग द्वेष कहाँ से आ जाते हैं, ये विकारी परिणाम आखिर आते कहाँ से हैं। तो एक बात समझ लेना कि दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है और दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण से, अपने प्रमाद के कारण से, अपनी अवधारणा के कारण से हम किसी भी वस्तु को अच्छी और किसी वस्तु को बुरी मान लेते हैं। जो वस्तु हमें अच्छी लगती है हम उसके प्रति लगाव कर बैठते हैं। उस लगाव का नाम ही राग द्वेष है। और जब हम किसी वस्तु को बुरी मान लेते हैं तो वही वस्तु के प्रति हम अलगाव पैदा करते हैं। यह अलगाव का नाम द्वेष होता है। और इन राग और द्वेष के कारण से ही हमारा चरित्र होता है, चरित्र दूषित होता है, चारित्र समाप्त होता है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने अपने प्रवचन सार की 6वीं गाथा में कहा है कि चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्ति निदिठो मोह खोय भीनो परिणामो अपनो जोहु समो। चारित्र ही धर्म है। और वह धर्म जो होता है, जो चारित्र होता है, वह समता परिणाम के कारण से आता है। और जब हमारे अंदर का मोह और क्षोभ समाप्त हो जाता है तभी जाकर के हमारे अंदर चारित्र प्रकट होता है। और यही चारित्र हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि चारित्र ही धर्म है। चारित्र के सिवा कोई धर्म नहीं है। अब कुछ लोगों ने ऐसा कहना की बात प्रारंभ कर दिया कि चारित्र तो सम्यक दर्शन होने के बाद अपने आप आ जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन यह भूल भरा उनका कदम हमारे लिए, उनकी वाणी हमारे लिए भ्रष्ट आचरण की ओर ले जाएगी। हम ये कहेंगे कि चारित्र से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति, वो कहते हैं दर्शन से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति सर्व भ्रष्ट होता है, परंतु चारित्र से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति भी तो भ्रष्ट होता है। लेकिन दर्शन का अर्थ क्या है, इस पर विचार करने की अर्थ। दर्शन का अर्थ जिन मुद्रा है, और जिन मुद्रा को हम जैसा देखेंगे वैसा हमारे लिए दिखेगी। तो जिन मुद्रा होती है हमारी, वही जो निर्विकार हो, प्रकृति निर्दोषता, प्रकृति रूप से जिसके निर्दोषपना हो, जिसके किसी प्रकार का अंबर ना हो, कपड़ा ना हो, आडंबर ना हो, न वस्त्र हो, न शस्त्र हो, न अस्त्र हो, जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित होता है, वही हमारा जिन मुद्रा का स्वरूप होता है। हाथ नीचे लटकाए हुए या हाथ पर हाथ रखे हुए जिनके प्रकृति रूप है, जिस उस प्रकृति रूप को अगर हम देखते हैं तो सही चारित्र का हमारे लिए एक प्रेरक स्वरूप मिलता है। सही चारित्र की हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम वीतरागता के उपासक हैं और वीतरागता ही हमारे लिए चारित्र का प्रावधान देता है। जितना हम वीतरागता की ओर बढ़ेंगे उतना हमारा चारित्र दृढ़ होगा। और जहां हम बहानेबाजी करके वीतरागता से दूर हटने का प्रयास करेंगे, वीतरागता से दूर हटके हम बहानेबाजी करके और हम राग द्वेष में लिप्त होने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना हमारे लिए उतना ही राग द्वेष का परिणाम प्राप्त होगा। और राग द्वेष जहां पर होगा तो भगवान हमारे वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, श्रृंगार इन सब से दूर रहते हैं, क्योंकि हम उस मूर्ति को देख करके वीतरागता की प्रेरणा लेते हैं। इसलिए अगर आपके लिए सुलझन प्राप्त करना है तो आओ वीतराग स्वरूप मुद्रा को देख करके चारित्र के निर्माण की दिशा अपनी निश्चित करें। ओम शांति।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।